हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया, उसका क्विक रिवीजन। इसका मतलब क्या है, पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर इज अ डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो अराउंड द फिगर वंस। बोला जा रहा है अगर हमें कोई भी फिगर दे के रखा है, उसकी बाउंड्री पे जब हम राउंड लगा रहे हैं, वो भी एक बार, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पेरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमने एक फिगर बनाया। ये फिगर क्या है? क्लोज्ड फिगर। कैसे समझ में आ रहा है? जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके हमने एंड कर दिया। तो ऐसा फिगर जिसको हम जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे आके एंड कर देते हैं, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जिसका सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड फिगर। तो ये हमें क्या दिख रहा है? क्लोज्ड फिगर दिख रहा है। ठीक है, अब इस क्लोज्ड फिगर में पेरीमीटर हम किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर जब हम इसकी बाउंड्री में एक बार राउंड लगाएंगे, इसकी बाउंड्री में हम एक बार राउंड लगाएंगे, तो इस पूरे ही डिस्टेंस को जिसे हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर पेरीमीटर के साथ एरिया भी पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। बोला जा रहा है जितना अमाउंट ऑफ सरफेस ये क्लोज्ड फिगर कवर करता है। ठीक है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, जो कि क्लोज्ड फिगर ने कवर किया हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। ये जो मैंने आपको कलर करके दिया है, इसी को क्या बोलते हैं? हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज दे के रखे हैं जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलेज देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का यहाँ पे फॉर्मूला देके रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, देन उसके बाद पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। ठीक है, देन उसके बाद पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? सबसे पहले तो आपको अच्छे से पता है, ट्राइंगल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में तीनों साइड्स डिफरेंट रहती हैं, डिफरेंट लेंथ की। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड सेम लेंथ की रहती है, एक डिफरेंट रहती है। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होती हैं? सेम लेंथ की रहती है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर निकालना होता है ना, तो आप क्या करते हो? एक इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, मतलब जो यहाँ पे फॉर्मूले दे के रखे हैं। दूसरा क्या तरीका है, हम क्या करेंगे? सारी ही साइड्स को ऐड कर देंगे। तो ट्राइंगल के केस में भी क्या होता है? सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। जब हम तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं, पेरीमीटर अपने आप निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला भी होता है। क्यों ऐसा? इसके लिए अलग फॉर्मूला इसलिए बना है क्योंकि इसकी तीनों साइड्स क्या रहती हैं? बिल्कुल सेम रहती हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, जो कि क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए, अब हम आ जाते हैं एरिया पे। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे के रखे हैं, हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 150 मीटर and breadth is 120 meter if the fence cost ₹40 per meter। बोला जा रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसे हमें क्या करना है? फेंस करना है। फेंस मतलब बाउंड्रीज नहीं बना देते, जैसे कि आपने देखा होगा एग्रीकल्चर फील्ड में भी जो फार्मर लोग होते हैं वो बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं ताकि जो भी उन्होंने क्रॉप्स वगैरह उगाए हों वो कोई आके डैमेज ना कर दे, कोई भी एनिमल आके डैमेज ना कर दे, तो वो फेंस कर देते, बाउंड्रीज लगा देते, तार वगैरह, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क है, हमें करना क्या है? फेंसिंग करनी है। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर पर मीटर मतलब 1 मीटर कॉस्ट ₹40 है। सबसे पहले तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें उस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि रेक्टेंगुलर पार्क में फेंसिंग जो होगी वो बाउंड्री पे होगी। तो बाउंड्री मतलब क्या होता है? जस्ट अभी बताया था, पेरीमीटर होता है। तो हमें जैसे ही पेरीमीटर पता चल जाएगा तो हमें कॉस्ट भी अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले यहाँ पर एक और चीज, लेंथ एंड ब्रेथ भी देके रखी हुई है, मतलब रेक्टेंगुलर पार्क जो है उसकी लेंथ कितनी है? 150 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है? 120 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ अ
रेक्टेंगुलर पार्क (150 मीटर), breadth of a rectangular park 120 मीटर। ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद क्या निकालना है हमें, इसके बाद हमें निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर यहाँ पर सबसे पहले आप मुझे निकाल के बताइए, वो भी फॉर्मूले के थ्रू, कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी देके रखी हुई है, 150 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ की जगह 150 मीटर, प्लस ब्रेथ की जगह हम क्या लिख देंगे, 120 मीटर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले, 150 प्लस 120 करेंगे तो क्या आएगा, 270 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 270 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 540 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर कितना है, 540 मीटर। लेकिन निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है नहीं, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। क्या निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। तो हमें पता है 1 मीटर कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर कॉस्ट ₹40 है, एंड जो भी फेंसिंग होगी वो पूरी 540 मीटर पे होगी। तो 540 मीटर कॉस्ट कितनी लग जाएगी, 1 मीटर से 540 पे आना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹40 मल्टीप्लाई बाय 540। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 54 4 से कितना होता है, 4 4 से 16, 1 कैरी यहाँ पे, 4 5 से 20, 20 प्लस 1 21। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर, 216 एंड 2 0 लग जाएंगे, तो आंसर हमारा आ रहा है 21,600। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आ रही है, 21,600। ठीक है, इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। बोला जा रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका एरिया हमें 300 स्क्वायर मीटर दे के रखा है, एंड जिसकी लेंथ कितनी है, 25 मीटर। लॉन्ग मतलब लेंथ दे के रखा है, एंड कभी कभी ब्रेथ की जगह वाइड यूज होता है, वाइड मतलब ब्रेथ ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देन उसके बाद व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो विड्थ वर्ड यूज हो रहा है, विड्थ मतलब निकालना क्या है, ब्रेथ ही निकालना है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें देखे क्या रखा हुआ है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो लेंथ कितनी देके रखी हुई है हमें, 25 मीटर, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 25 मीटर। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद हमें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन भी देके रखा हुआ है, जो कि कितना है, 300 स्क्वायर मीटर। एरिया क्योंकि स्क्वायर यूनिट, एरिया में क्या यूज होता है, स्क्वायर यूनिट, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर मीटर देके रखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, निकालना क्या है, हमें निकालना है ब्रेथ। ब्रेथ मतलब विड्थ जो पूछी जा रही है ना, हमें वो निकालना है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो हमने यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ लिख दिया। एरिया हमें 300 स्क्वायर मीटर दे के रखा है, 300 लिख दिया। लेंथ हमें कितनी दे के रखी है, 25 मीटर, यहाँ पे लेंथ की जगह 25 लिख दिया, एंड यहाँ पे ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो वो एज इट इज लिख दी। अब 25 मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, अपोजिट साइड भेज देंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 300 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, यहाँ पे 0, देन 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी जाएगा, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे ब्रेथ कितनी निकल के आ रही है, ब्रेथ आ रही है यहाँ पे 12 मीटर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए, आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। क्या दे के रखा है, फ्लोर है रूम का जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें यहाँ पे दे के रखी हुई है। बोला जा रहा है अ स्क्वायर कारपेट हुज साइड्स आर 3 मीटर इन लेंथ इज लेड ऑन द फ्लोर। अब उस रेक्टेंगुलर फ्लोर में एक स्क्वायर कारपेट को बिछा दिया गया है जिसकी साइड भी हमें दे के रखी हुई है। पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड, वो एरिया हमें बताना है जो कि कारपेटेड नहीं है। मतलब एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिस पे स्क्वायर कारपेट बिछा हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर कारपेट है जो कि बिछा हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है हमें वो एरिया बताना है जिस पे कारपेट नहीं बिछा हुआ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उसका एरिया निकालना होगा एंड देन उसके बाद जो स्क्वायर कारपेट है उसका भी एरिया निकाल देंगे। फिर रेक्टेंगुलर फ्लोर के एरिया में से स्क्वायर कारपेट के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा जहां पे कारपेट नहीं बिछा हुआ, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए तो सबसे पहले लेंथ एंड ब्रेथ की बात करें तो 5 और 4 दे के रखा हुआ है। लेंथ कितनी दे के रखी हुई है, 5 मीटर एंड ब्रेथ कितनी दे के रखी हुई है, 4 मीटर, ठीक है। आ गया समझ में। हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे एरिया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर, ठीक है। आ गया समझ में। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर का फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर कर देंगे तो 5 4 से कितना होता है 20, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब स्क्वायर कारपेट का भी एरिया निकालेंगे। सबसे पहले तो साइड की अगर हम बात करें, साइड कितनी दे के रखी हुई है 3 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मीटर। उसके बाद निकालेंगे क्या, एरिया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर कारपेट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड कितना देके रखा हुआ है 3 मीटर, तो 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर करेंगे तो 3 3 9, तो 9 स्क्वायर मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड, जहां पे कारपेट नहीं बिछा हुआ, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, जो एरिया हमने रेक्टेंगुलर फ्लोर का निकाला है उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट को। तो जब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20 - 9 11 आ जाएगा। 11 स्क्वायर मीटर हमारा आंसर आया है। मतलब इतने एरिया पे कारपेट नहीं बिछा हुआ है, ठीक है। आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए देन फिर आप इस पूरे को भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।